बनाना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रितु और आप देख रहे हैं रितु मेहता A to Z। तो आज मैं आपको घुमाने लाई हूँ हरिद्वार, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य में है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि हरिद्वार क्यों प्रसिद्ध है और यहाँ पे कैसे पहुंचा जा सकता है और क्या मान्यता है इसकी और कौन कौन से यहाँ पे घाट हैं, तो सभी इसी वीडियो में मिलेगा आपको। तो ये हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थल है, जहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। माँ गंगा के पावन जल में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने अपने चरण रखे थे, इसलिए इसे हर की पौड़ी भी कहा जाता है। हर की पौड़ी में ब्रह्म कुंड है और ब्रह्म कुंड में स्नान करने की विशेष मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि हरिद्वार में तीनों देवताओं का वास है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है। हरिद्वार को हरि का द्वार यानी कि भगवान का द्वार कहा जाता है। हर की पौड़ी में स्नान करने से ही मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि हर की पौड़ी में स्नान करने से सारे पाप उतर जाते हैं। तो माँ गंगा में स्नान करने से पितरों को तर्पण मिलता है। हरिद्वार में पूरे विश्व में एक तीर्थ स्थल के नाम से विख्यात है। हरिद्वार को कुंभ नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार वह स्थान है जहां पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई जब धन्वंतरी उस घड़े को समुद्र मंथन के बाद ले जा रहे थे। मान्यता है कि चारों स्थान पर अमृत की बूंदें गिरी थी। वे स्थान है उज्जैन, हरिद्वार, नासिक, प्रयाग। चारों स्थान पर बारी बारी से हर 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है। हरिद्वार की हर की पौड़ी में गंगा स्नान करने देश विदेश से लोग आते हैं और यहाँ की गंगा आरती फेमस है, जो कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम होती है। और ये 6 वर्ष में अर्धकुंभ भी लगता है और जब महाकुंभ लगता है तो शाही स्नान होता है। शाही स्नान संत साधु लोग करते हैं, नागा बाबा लोग करते हैं। तो लाखों की संख्या में नागा बाबा यहाँ पे आते हैं और उनको शाही स्नान किया जाता है। जब नागा बाबा लोग स्नान कर लेते हैं उसके बाद ही मेला आरंभ होता है। शाही स्नान होने के बाद ही अन्य लोग स्नान करते हैं। घाटों की बात करूं तो यहाँ पे फेमस है विष्णु घाट, कुशाव्रत घाट, राम घाट, गौ घाट, नाई घाट, फिरला घाट, सती घाट, ब्रह्मकुंड, नारायणी घाट। तो ये सभी फेमस है। और नाई घाट जो है मुंडन संस्कार आदि वहाँ पे किए जाते हैं और गौ घाट में पितरों का तर्पण होता है और ब्रह्मकुंड में स्नान करने से सारे पापों से मुक्ति मिलती है। इस तरह कुछ फेमस घाट है यहाँ पे। दुकानों के बीचों से होते हुए फिर से गंगा नदी हमें नजर आ रही है। तो यहाँ पे फिर से देख लीजिए आप, बिल्कुल शांत स्वभाव के एकदम। और ये सामने सारी धर्मशालाएं और होटल्स हैं, तो बिल्कुल पास में आपको नजदीक में ही रहने के लिए भी मिल जाता है। हरिद्वार में कितनी भी भीड़ क्यों ना आ जाए, लेकिन रुकने के लिए आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे धर्मशालाएं, होटल, लॉज, डॉर्मेट्री और होम स्टे भी मिल जाता है। कमरे की बात करूं तो आपको धर्मशाला में 300 से लेके 500 तक का रूम मिल जाएगा और होटल्स की बात करूं तो आपको 800 से लेके 1500 तक का सिंगल रूम्स मिल जाएंगे, एसी नॉन एसी दोनों टाइप के। जो बंदा सबसे सस्ते में रहना चाहता है वो ले डॉर्मेट्री। उसका रेंट है 100 से 150 तक का। उसमें आपको चादर, गद्दा, कंबल, तकिया और पीने का पानी मिल जाएगा और कॉमन टॉयलेट होगा। और सामने से ये पुल जा रहा है जो कि सड़क है और कितना प्यारा सीन लग रहा है यहाँ पे, देखिए। आप बात कर लेते हैं हरिद्वार कैसे पहुंचे। तो हरिद्वार पहुंचने के लिए आपको सीधे ट्रेन की सुविधा भी मिल जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हरिद्वार में ही है। और उसके बाद आपको एयरपोर्ट भी मिल जाएगा, जो कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। वहां से आपको 40 किलोमीटर की दूरी में हरिद्वार मिल जाएगा और बाय रोड आना पड़ेगा 40 किलोमीटर, जो कि 1-1.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। और बस सुविधा भी उपलब्ध है, रोडवेज की बसें चलती हैं और वो भी डायरेक्ट आपको दिल्ली से भी डायरेक्ट मिल जाएगी। आपको बड़े बड़े स्टेशनों से आपको डायरेक्ट के लिए यहाँ के लिए
बस भी उपलब्ध हो जाएगी। तो रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन बिल्कुल आमने सामने हैं। तो अगर आपकी ट्रेन छूट गई हो तो आप बस से सीधे जा सकते हैं, 1 मिनट का रास्ता है। विश्व का सबसे बड़ा मेला जिसे कहते हैं महाकुंभ, तो ये बता दूं 4 जगह लगते हैं, जो कि सबसे पहले बता दूं उत्तराखंड के हरिद्वार में लगता है, जो कि मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, और मध्य प्रदेश के उज्जैन में, महाराष्ट्र के नासिक में, और फिर से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है, जिसे पहले इलाहाबाद भी बोला जाता था। अगर आप हरिद्वार की यात्रा पे निकले हैं तो कम से कम 3 नाइट तो यहाँ पे रुकें, जिससे यहाँ पे आप पूरा एक्सप्लोर कर पाएं और घूम पाएं। तो यहाँ पे हरिद्वार में ही आपको मनसा देवी, चंडी देवी और दक्ष प्रजापति का मंदिर है, सती एक कुंड है, ये सब चीजें देखने को मिल जाएंगी। और भी बहुत चीजें हैं जो आपको मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी। और उसके बाद आप ऋषिकेश भी घूम सकते हैं। ऋषिकेश में भी नीलकंठ महाराज है, लक्ष्मण झूला है, राम झूला है, जानकी सेतु है, वहाँ पे भी घूमने का बहुत अच्छे स्थान है। और अगर ज्यादा दिन के लिए आ रहे हैं तो उससे थोड़ा आगे और मसूरी है, तो वहाँ भी जा सकते हैं आप घूमने के लिए। वहाँ पे वाटरफॉल है, तो बहुत अच्छी अच्छी जगह है घूमने के लिए उत्तराखंड में। तो जब भी आए तो थोड़ा टाइम निकाल के आए यहाँ पे। यह है गंगा मैया की मूर्ति। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। और अगर आपको खान पान की बात करें तो आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि हरिद्वार एक तीर्थ स्थल है, तो यहाँ पे आपको नॉनवेज नहीं मिलेगा और ना ही आप मांगना। तो यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल पाएगा आपको, कोई मदिरा नहीं, कोई मीट मांस नहीं, और सादा भोजन कई प्रकार का मिल जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं। हरिद्वार में ही भारत माता मंदिर है, जो कि उसकी एक अलग पहचान है। ये 7 मंजिला मंदिर है। आप यहाँ जाने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और लिफ्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए हरिद्वार के हर की पैड़ी का नजारा, कितनी भीड़ है यहाँ पे। हरिद्वार में ही शांति कुंज है, शांति कुंज भी आप घूमने जा सकते हैं। शांति कुंज मुख्य रूप से गायत्री शक्तिपीठ है। यहाँ पर एक गायत्री देवी का मुख्य मंदिर है। यहीं पर एक अखंड दिया वर्ष 1926 से लगातार जल रहा है। शांति कुंज परिसर में निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है और साथ ही साथ विद्यार्थियों को रहने और खाने की भी निशुल्क व्यवस्था है। तो आप यहाँ एक रूम है, वहाँ पे आप ध्यान लगा सकते हैं और बहुत अच्छा वातावरण मिलेगा आपको, एकदम शांति मिलेगी आपको, जो कि ध्यान लगा सकते हो आप लोग। सामने ये दिख रहा है टॉप पे, ऐसा लग रहा है जैसे साधु संत लोग तपस्या में बैठे हुए हैं। जब हमने करीब से देखा तो ये साधु संत नहीं थे, ये सिर्फ एक मूर्तियां थी जो कि बिल्कुल नेचुरल लग रही थी। हम लोग अभी चल रहे हैं हर की पौड़ी से ब्रह्म कुंड की ओर, तो आपको भी पूरा विजिट कराएंगे अभी। तो ब्रह्म कुंड दिखाने जा रहे हैं, तो ब्रह्म कुंड के बारे में कुछ जानकारी भी आपको दे देते हैं। ये वही स्थान है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था और श्री विष्णु जी ने यहीं पर प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिया था। विष्णु जी के चरण के निशान इसी कुंड में है, पद चिन्ह जिसे बोला जाता है। सामने जो ये मंदिर दिख रहा है, मंदिर के नीचे ही ब्रह्म कुंड है, तो यहाँ पे स्नान करने से मुक्ति मिलती है। अब हम चल रहे हैं ऊपर की ओर सीढ़ियों से, तो ऊपर से ये सीन देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इधर उधर पूरे में भक्तगण और 2 साइड नदी, और गंगा नदी में बहाव देखिए कितना तेज है, कल 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 करके बहते जा रही है। और यहीं पे इवनिंग में गंगा आरती होगी अभी, वो भी आपको अभी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम मंदिर को विजिट कराएंगे आपको कि किधर से आप मंदिर जा सकते हैं। ये जो सामने मंदिर जैसे दिख रहे हैं, इसके ठीक नीचे ब्रह्म कुंड है और ये सबसे खास घाट माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि यहाँ पर समुद्र मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी और कहा जाता है कि यहाँ पर डुबकी लगाने से करोड़ों जन्मों के पुण्य प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
यहाँ पर स्नान करने से अर्थ, काम, मोक्ष और धर्म चारों की प्राप्ति हो जाती है। इस घाट में स्नान करने से कभी भी मनुष्य की अकाल मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि यहीं पे विष्णु जी के पद चिन्ह मिले थे। ये सामने की जो मार्केट है ये मनसा देवी को जा रहा है और हम मुड़ जाएंगे इस साइड को, राइट हैंड साइड में, क्योंकि यहीं से प्रवेश द्वार है। तो हमको जाना है अभी घाट की तरफ जहाँ पे गंगा आरती होती है। तो अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ। ये सामने मार्केट है। ये जो सामने ऑरेंज कलर का गेट दिख रहा है, यहीं से आपको अंदर जाना है और अपने स्लीपर जो भी हैं, चप्पलें, वो जूते, वो सब बाहर उतारेंगे यहीं पे और इसके बाद अंदर जाएंगे और यहीं पे गंगा आरती होती है। ये सामने गेट है, द्वार है, तो यहीं से जाइए। ये सामने मंदिर दिख रहा है। बस यहाँ से पूरे में आपको लोग ही लोग दिखेंगे और नीचे साइड पे बैठ रहते हैं, यहाँ पे भी बैठ रहते हैं। यहाँ पे मेन मंदिर है तो यहाँ पे अच्छा है कि यहाँ पे आपको जगह मिल जाए। तो अभी हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए भीड़ कितनी है। हम 5 बजे ही आ चुके हैं यहाँ पे, तब ये फुल हो गया है। बल्कि 6:15 बजे आरती होती है बोलते हैं और 5 बजे यहाँ पे बैठना शुरू हो गए लोग। बस हमने सोचा बैक होके हम उस साइड से देखेंगे आरती, तो हम वापस गए, लेकिन वहाँ पे बैरियर बंद हो गया था, पुल का एरिया जाने का बंद कर दिया था, तो हमको फिर इसी साइड बैठना पड़ा। लेकिन ठीक है, हमें भी जगह मिली गई थी और फिर हमने भी गंगा आरती देखी। और देखिए सामने कितनी भीड़ है। सामने पूरे में एरिया में लोग पास बैठ गए हैं और इस साइड भी और उस साइड भी, और बीच का पार्ट में गंगा आरती होगी। और यह है विष्णु भगवान का मंदिर। देखिए कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से सीन। ये सामने नीचे मंदिर मंदिर जैसे बने हुए, यहीं से पूजा होती है। सामने सभी भक्तगण बैठे हुए हैं गंगा आरती देखने के लिए। सामने गंगा आरती हो रही है, पता नहीं कितना है, कितना है। ये विष्णु भगवान का मंदिर है ब्रह्मकुंड घाट में। तो बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। ये देखिए पीछे का हिस्सा।
यह है ब्रह्मकुंड घाट। अब पास से दिखा दिया, उस टाइम हम दूर से दिखा रहे थे। गंगा आरती को मैं म्यूट कर दे रही हूँ क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता है। अगर आपको गंगा आरती देखनी है तो मेरे लाइव पे पड़ी हुई है गंगा आरती, आप वहां जाके देख सकते हैं। और एक छोटी सी वीडियो मैं लास्ट में बनाऊंगी, आप वहां भी देख सकते हैं। और इसी के साथ अब हम ब्लॉग का एंड करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग आएगा आपका मनसा देवी मंदिर का। इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। हर हर गंगे, जय मां गंगे। आपका दिन शुभ हो।